हेलो। हाँ जी अंकल नमस्ते। नमस्ते। क्या क्या हाल है? बस बढ़िया, आप बताइए क्या हाल है? बस ठीक है। और और सर्दी एंजॉय बताइए। हो रही है? हाँ, सर्दी एंजॉय कर रहे हैं खूब? बहुत सर्दी है भाई। एंजॉय नहीं हो रहा है, तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है? सब कुछ ठीक है? ज्यादा वो ही हो गई तबीयत है। तबीयत तो ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ, तबीयत ठीक है। कुछ ज्यादा ही हो रही है ठंड। हाँ ठंड ज्यादा ही पड़ गई है इस बार। कुछ ज्यादा ही एक्सेस हो गई है और ऐसे टाइम में पड़ी है कि बिजनेस में भी जीरो कर दिया और वैसे हाँ भी। बिजनेस तो वैसे ही हो गया कि जैसे कोरोना और दोबारा से आ गया और वो सब भी। नहीं, ठंड भी नहीं पड़ी ना, लेट पड़ी। अगर पहले पड़ती तो कुछ बिजनेस का मजा मिलता। और हाँ ये वही ठंड बात। पहले पड़ती तो बिजनेस में बल्ले बल्ले हो जाते, सब हाँ खाली हो ठीक जाता। बात है, ठीक बात है, आपका तो काम है तो इस बार। ऐसे हाँ बिजनेस के बाद पड़ी तो सारा माल डंप हो गया, तो अब पड़ी तो अब क्या फायदा, अब तो शरीर को नुकसान दे रही सही बात है, शरीरों को तो है। सबको नुकसान हो रहा है, सब बीमार पड़ रहे हैं ऐसे आजकल। तो मन नहीं कर रहा है एकदम बिल्कुल। हम्म, आज संडे था, दिन भर घर ही में। वो सबका यही आज है तक अब इस कि वक्त। सोए उठे बस। हाँ संडे को होता ही यही है, जितना आराम करो। बस। और बताइए। सब बस आपका आशीर्वाद है। अरे, बात तो पापा से करनी चाहिए। हाँ तो बताइए आप पापा से क्या, मतलब मुझसे कर लीजिए। मैं मुझ में जो मैं और उसमें पापा में कोई अंतर है या मुझसे भी तो आपका नहीं नहीं, रिलेशन है कि अंतर नहीं है? नहीं है, लेकिन बड़ों का सम्मान अलग होता है ना। देखिए, नहीं बड़ों से बिल्कुल बात अलग सम्मान होती आप है। बिल्कुल है, आप बताइए, मैं पापा से बात करा दूंगा, नहीं तो आप मुझसे बात कर लीजिए। एक्चुअल हाँ, में तो वही हम उनकी कह रहे तबीयत थे एक्चुअली कि ठीक नहीं थी, तो इसलिए हाँ डॉक्टर हाँ, ने तो भी मना इसीलिए किया हमने था, और पापा कोई पे बात फोन नहीं। नहीं मिलाया। हमने हाँ पापा पे फोन नहीं मिलाया। हम हाँ। कहा तो तबीयत कैसी है पापा की? तबीयत ठीक है, लेकिन वो प्रिकॉशन थोड़ा लेना होता है ना, तो वो उस हिसाब अच्छा से अच्छा ये अच्छा। चीज है। इसीलिए हमने पापा पे नहीं मिलाया, आप हाँ जी। मिलाया। उनका हाँ जी। पापा को मिलाया तो ठीक नहीं है ना, पता नहीं सो रहे हो यार। हाँ तबीयत। वही, वो आराम ज्यादातर करते हैं तो वही बात है। नहीं, इसीलिए नहीं मिलाया। इसलिए मैंने आपको मिलाया। उनका आपको मिला के फिर हाँ जी, पापा से बाकी बात कोई ऐसी करते बात नहीं है, पापा से आप जब कहेंगे मैं खुद फोन मिलवा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हैं। वही हम कह रहे थे, इसको निपटवाते मैटर जैसे भी हो। हाँ मैटर बताइए, में हम पापा ने तो महीना भर हो गया, ये लोग टाले जा रहे हैं, हम तो खुद देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपसे भी पहले बात हुई, उसके बाद में फिर पापा को ने लिख के भी भेज दिया कि भाई आओ, अब कागज कागज कर रहा था तो कागज तैयार है भाई, कागज तैयार करवा दिए। अब उसके बाद में तो फिर अब इन्हीं का ही स्टेप था कि कागज तैयार कराइए, नहीं तो जो भी कह रहे थे अदालत अदालत हम चले जाएंगे, ये कर देंगे, वो तो अब तो तैयार है, तो अब क्यों नहीं फिर आ रहा? तो महीना भर हो चुका, ना कोई जवाब आया ना कुछ आया। नहीं नहीं, वो तो बात हुई थी हमसे, तो बोला था आज से भी 10-15 दिन हो गए हैं। हम्म। 15-20 दिन हो गए हैं कि फोन आया था कि आप बात करिए। हम्म। उनको अच्छा ठीक है, हम कर लेते हैं बात। हाँ जी। अब तो मैंने जितना इन्होंने कहा इनके हिसाब से सब कुछ हो रहा था, हो गया सब तो। अब बस इनको आना है, कब कैसे क्या करना है ये बता दें अपना, इन अच्छा हो जाएगा काम। अच्छा, चलिए फिर बताइए आप कब आना है, नहीं हम कैसे आप जब करना कल है आ जाए, कुछ। आप जैसा आप बताया, हम लोग तो आपके जवाब पे उनके इंतजार में है। देखिए मुझसे आप खुल के बात करिए। देखिए अंकल जी, आपने कन्यादान मुझको किया, तो मैं मेरा आपसे अलग रिलेशन रहेगा हमेशा, तो मुझसे आप कोई खुल के बात करिए, कोई ऐसी बात नहीं है। वो उनको अलग मानिए, हमको अलग मानिए, लेकिन उनसे भी आपका रिलेशन है, हमसे भी आपका रिलेशन है, वो रहेगा हमेशा, है ना अंकल जी? तो आप उस हिसाब से मुझसे बात करिए, आपके बेटे जैसा हूँ मैं, आप ऐसे बात करिए मुझसे। अरे, हम कह रहे थे वो लेने देने का क्या हिसाब हाँ रहेगा? तो वो आप करिए, बताइए कैसे क्या है, आप अपना प्रपोजल आप बताइए, फिर बताइए हम आपको कैसे बताते हैं। कैसे करना है। जो आप आप जो बताओगे वही होगा। जब आप लोग जैसा बताओगे वैसे ही होगा ना, तो कैसे करेंगे? हेलो। तो आइए, या तो मैंने कहा था कि या तो आए वो लोग, ये तो देखिए वही ना, सामने तो मीटिंग तो होनी पड़ेगी। ये बातें तो फोन पे नहीं ना हो पाती, ये तो सामने आए, मीटिंग करें, कागज तो तैयार है ही हैं, जैसे जो होगा आमने सामने बैठ के और हंसी खुशी अपना एक दूसरे के एग्रीमेंट से, जिसमें आप राजी होते हैं जिसमें हम राजी होते हैं, निपट जाएगा कागज मामला। कैसे करेंगे? तो कोर्ट थ्रू बनेंगे कि वैसे ही? हाँ जी। नहीं, कागज कैसे बनेंगे? कोर्ट द्वारा बनेंगे? जिसमें आपको हो, अबे उसमें किसी चीज में दिक्कत नहीं है, हमें तो दोनों अरे, चीजों में हमको तो दिक्कत कोई नहीं है। जानकारी नहीं भाई। तो आप आपको वकील वैसे आगे बनवा हो। लेंगे, देखिए हम मुझको तो आप जानकारी है, बताओगे। मैंने हमको करवाया तो हुआ देखिए पहले भी ये कोई काम। जानकारी नहीं है इस बारे में। मैं कभी इस सब चक्कर में पड़े हैं। नहीं हम वैसे तो हम अपने किसी मैटर में नहीं पड़े, लेकिन मैंने ये सब देखे हुए हैं, तो ऐसा कोई बहुत सीरियस वाली बात नहीं है।
आप लोग भी सब शरीफ लोग हैं, हम लोग भी शरीफ लोग हैं, तो इसलिए वो जो देहाती और जो यूपी वाले होते हैं उनमें ये सब ज्यादा सोचने वाली बात होती है। तो आपस में हम लोग बैठ जाएंगे और जैसे कोर्ट के थ्रू करेंगे तो कोर्ट के थ्रू कर हो जाएगा, और अगर वैसे करना हो तो वैसे हो जाएगा। दोनों चीजों में तब दिक्कत होती है जबकि मतलब उस तरह के लोग होते हैं। समझ है ना मेरी बात को? हम लोग को तो ना भाई देखो, जब रजामंदी से काम होगा, हाँ, आप भी राजी हो, वो भी राजी हैं, हाँ, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए ना। तो बस वही बात बात तो है। चाहे फोन पे ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो फोन पे फिर आप बता दीजिए। फोन पे एक्चुअली ये सब बातें फोन पे मैंने कभी होते हुए देखी तो नहीं है। ये सब बातें आमने सामने ही होती है, क्योंकि साइन तो सामने ही होते हैं। तो बाकी अगर आप नहीं चाहते हैं कि भाई, आप चाहते हैं पहले ही फोन पे ही हो जाए, तो आप अपना प्रपोजल बताइए, नहीं ठीक हम है ना, सोच वहाँ के आके आपको। मीटिंग करो, आपस में बैठ के सामने कुछ बात हो, विवाद हो, तो उससे अच्छा है कि एक सेटलमेंट हम लोगों का फोन पे हो जाए आपसे बात। तो सीधा आप वहाँ अपना पहुंचा जाए, प्रपोजल भैया दीजिए, ये साइन हमने करो, तो ये देखिए। आप अपना लो, ये मेरा दो, ये अपना हिसाब बराबर करके अपना भैया वो अपने घर को, साहब हाँ अपने बिल्कुल, घर कोई को, दिक्कत नहीं है। है नहीं। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, हमें किसी का 1 रुपया रखना नहीं है ना जी। हमें उसमें कोई हार है ही नहीं। हम तो आपको पहले ही, हम लोग को क्या किसी का लेके रख के करना जी जो है आमने सामने। देखिए, आपको अगर जो भी है, आप पेपर वेपर तैयार है ही है, फोन पर ही डिस्कस करना है तो मैं फिर आपको बता देता हूँ। एक मुझे टाइम दीजिए, कल या परसों मैं आपको फोन करता हूँ, या फिर आप अपना प्रपोजल दे दीजिए तो आप मुझे फोन कर दीजिए। नहीं, अपना कोई प्रपोजल नहीं है भैया, कोई वो नहीं है। हमने तो साफ बोल दिया है उनसे कि भैया ऐसा कुछ मैटर मत रखिए कि किसी को भी कोई तकलीफ हो। जब संबंध नहीं रखना है तो उस हिसाब से अपना जो हो अपना लेन देन कर लीजिए। आप भी उचित जजमेंट ले लीजिए, आप भी समझदार हो, तो उचित आप भी जो हो बता दीजिए, जिसमें उनको भी ना ऑब्जेक्शन हो, वो भी तुरंत राजी हो जाए और तुरंत फोन पे ही बात हो जाए, वहाँ आके लिखा पड़ी हो, काम नहीं पड़े। क्योंकि देखो, आप जो ये समझो उन्होंने किसी के अपना पास दिया है टाइम अंकल नहीं है। जी, जो उन्होंने अपना दिया है वो ले जा। बस जो हमारा है वो हमको दे दे। सामान तो कोई नहीं ले जाएगा ना। नहीं तो सामान नहीं ले जाएगा तो फिर क्या ले जाएंगे? सामान थोड़ी कोई ले जाएगा फिर भाई। तो वो वही जेवर कोर्ट। एवर है तो चलो, जेवर एवर तो है तो चलो अदली बदली कर लिया। जो आप हाँ। आपका वहाँ पे है वो आप ले लो, जो उनका है यहाँ पे वो आप दे दो, ठीक है। तो हो जाएगा। बाकी कुछ क्या करना है? बाकी तो अंकल जी मैंने आपको बताया था। बाकी क्या जो जो कानूनन बनता है वो सब होगा, जो कानूनन नहीं बनता वो चाहे कोई कुछ भी कर ले, नहीं हो पाएगा। आप कानून वाले आदमी हो तो आप बताओ ना क्या बनता है। कुछ नहीं बनता कानूनन। कानूनन यही बनता कानून की। हमने देखिए लड़की को छोड़ा नहीं, लड़की ने खुद अलग हुई है, खुद जाके बैठी है बिना रीजन के। कानूनन तो तलाक भी नहीं बनता। आज ये अगर कोर्ट में चली जाती है तो इनको तलाक भी नहीं मिलने लगा, बैठी रहेगी घर पे। अगर बिना कानून के सामाजिक तरीके से चलना है तो सामाजिक बनता है। सामाजिक यही बनता है कि जो उनका है वो ले ले, जो हमारा है वो हमको वापस कर दे। कानून में तो फिर कानून पूरा है। फिर इसीलिए मैंने कहा कि आमने सामने आए, मीटिंग हो, तो अगर अपने किसी वकील को लाना है तो अपने किसी वकील को ले आए। मैं सामने हुई हूँ, मैं बात कर लेता हूँ, जो जिसका जो सही होगा उसकी बात मान ली जाएगी। नहीं तो उसमें तो बढ़ता ही है ना यार, वाद विवाद। वो कहे नहीं ऐसा करो, तो वाद विवाद से अंकल जी बचते रहेंगे तो वाद विवाद से बचने के नहीं, वाद विवाद से बचने के चक्कर में ही तो विवाद यहाँ तक आ गया कि रिश्ता टूट रहा है। वाद विवाद से बचने के चक्कर में ही तो रिश्ता टूटने पर आ गया। वाद विवाद तो एक बार करना ही पड़ता, तभी जाके सुलझता। वाद विवाद से अगर बचते रहेंगे तो ना तो इधर के हो पाएंगे ना उधर के हो पाएंगे। तो उतना तो रिस्क लेना पड़ेगा उनको भी और हमको भी, दोनों को ही रिस्क लेना पड़ेगा उतना तो। बिना मिले कहें तो मैंने आज तक कोई मामला ऐसा नहीं देखा कि बिना मिले हल हो जाता, कभी नहीं हुआ आज तक। नहीं मिलना तो पड़ेगा। बात अगर देखो पहले सुविधा नहीं थी ना, अब सुविधा है, आदमी फोन पे ही बात कर ले कि चलो हाँ भाई अंकल जी ये मैटर कानूनी ये ऐसे मसले हैं। ये आके अपना जो कानूनी चाहे कोर्ट से करना हो जो उचित रहे या आपस में करना हो तो वो बैठ के अपना हो जाए, बात खत्म। ठीक है, वो सब हो जाएगा। देखिए अंकल जी, लेकिन असल में क्या होता है ना कि फोन हो तो देखिए अगर बात में समझ आए फिर 1 महीने टल गया मामला, फिर नहीं समझ आए फिर 1 महीने टल गया मामला, ऐसे ही होता चला जाता है। हम लोग देखिए, अगर देखो जब दोनों पक्ष राजी हैं इस चीज में तो फिर टलेगा क्या? नहीं अंकल जी, हम तो पहले दिन से राजी है। मैंने तो उनको पहले दिन ही फोन मिलवा दिया था जब बार बार धमकी देती थी। तो मैंने तो अपने मेरे साथी वकील ने ही फोन करके कह दिया था ना कि भैया बताओ कैसे क्या करना। उसमें भी वो बुरा मान गए। मैंने तो कह दिया था ना कि भैया ठीक है,
उसमें भी उसने कितना तो कर दिया, इतना मेरा डिफेमेशन किया, मैंने कुछ नहीं कहा, इतना मेरे माँ बाप के लिए गलत कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, जितना हमारे पर किया है, हमारे साथ किया कोई और होता दोस्त, हम लोग शांत बैठे रहे। मर्डर की धमकी दी, मैं कंप्लेन नहीं करी, क्या क्या इसने किया लड़के ने, मेरे लड़के दोस्त को गालियां दी, उसके लिए मैंने जाके कंप्लेन नहीं करी, मेरे माँ बाप के लिए गलत सलत बोला, सब कुछ है मेरे पास, मेरे लिए गलत बातें उड़ाई कि बीवी को से खाना ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, दवाई नहीं लेके देते, सारा कुछ। इशिका मान गई कि नहीं ये पागल है, ऐसे ही बोलता है, ऐसे मैंने कुछ कहा ही नहीं है। मैं अभी चला जाता तो सिर्फ इशिका से के वजह से, आज भी मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ इशिका की वजह से, इशिका की सासगोई की वजह से, कि उसने सासगोई से माना कि ये सब झूठ है। और छोड़िए, मुझे नामर्द बोल दिया। कोई लड़का आज दुनिया में आप देख लीजिए दूर दूर तक, ये इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मैं बर्दाश्त करके बैठा हूं अंकल जी। इशिका ने ये तक बोला फोन पे, इसका भी मैंने उससे जवाब लिया कि बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर नहीं पाता था, या मुझ में कोई कमी थी। फोन पर भी मैंने पूछा है, व्हाट्सएप पे भी मैंने लिखवा के आपको स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ और कॉल रिकॉर्डिंग भी। और मैं तब भी बर्दाश्त करके इसलिए बैठा हूँ कि मेरी बीवी का भाई है, जब तक ये रिश्ता नहीं टूटता तब तक तो है ही है वो मेरी बीवी का भाई, इसलिए तब तक तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, शांत हूँ मैं अंकल जी। बहुत उसने गलत किया, बहुत ज्यादा गलत, ये इतना गलत किसी ने आज तक इसे अंकल जी किया नहीं है। और इतना शांत होके कभी एक तरफा नहीं होता ये मामला, हमेशा दोनों तरफ से तीर और कमान चलते हैं अंकल जी। और हम लोग के मामले में सिर्फ उस तरफ से तीर चलते रहे, हम लोगों ने जवाब नहीं दिया, कमान हमने नहीं चला, उधर से ही हर रोज नई नई बातें आती रही। और हम लोगों ने पलट के ये नहीं कहा कि नहीं उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, हम लोग सिर्फ अपनी सफाइयां देते रहे कि नहीं हमने ऐसे नहीं किया, हमने ऐसे नहीं किया। आप अगर मैं इसमें कुछ भी अंकल जी झूठ बोल रहा हूँ ना तो आप सोच लीजिएगा, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझे डांट भी लेंगे, मैं सुन लूंगा। कुछ तो कमियां ही है ना, कुछ कमियां उनके तरफ से है ही है, या कुछ नहीं अंकल हमारी तरफ से तो नहीं रही बातें हुई, तभी तो ये कोई नहीं, हमारी तरफ से कोई मामला नहीं हुआ चल रहा था 1 साल 1.5 साल तक। अंकल जी विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू, पूरे सम्मान के साथ आपको अंकल जी कह रहा हूँ मैं, हमारी तरफ से कोई मामला नहीं हुआ। जब पहले दिन ही लड़की कह दे रही है मुझे कि मैं बीमार हूँ, मुझे मेरे भाई ने जबरदस्ती कर दी, आप समझ लीजिए। आप चलिए हमारी तरफ से अगर हुआ भी हुआ, 2 साल से आपको, पहले आप लोग का किसी का टच नहीं था इन लोगों से, 2 साल में तो आप लोगों का टच हुआ सबका। आप लोग इतने समझदार हैं, मुझसे ज्यादा उम्र में है, पूरी दुनिया आपने देखी, आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए कि इनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तीनों के साथ प्रॉब्लम है भाई। वो बात तो हमने कहा कि आप लोगों की नासमझी और उसकी वजह से, दुनिया ना देखने की वजह से ये चीज नौबत आई। हाँ अंकल जी, हम लोगों ने पूरी कोशिश करी, अगर हम सही होते, हम गलत होते, हम तुरंत जो है कहते कि जवाब ना, हमने भी कुछ ना कुछ गलत सलत किया होता, हमारा एक्शन कुछ गलत। जब 2 साल में आप लोग हमसे टच में उनसे हो, 2 साल में तो हमने कुछ गलत नहीं किया, 2 साल से उन्हीं की सब हरकतें उलझुल आपकी नजर आ रही है ना। हम इसीलिए चुप रहे, पहले हम बोलने लायक नहीं थे क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं था। उसके बाद में जब इशिका ने सब कुछ कबूल लिया, उसके बाद भी अंकल जी मैं चाहता, मैं उसकी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को भी भेजता, सारे रिश्तेदारों को भी इनके भेजता। मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो डिफेमेशन होता है, वो किसी की बदनामी करना होता है। अपने को सही तक नहीं मैंने प्रूफ किया अभी तक मैंने आपको कॉल रिकॉर्डिंग्स नहीं भेजी उसकी, और उनके सारे रिश्तेदारों के भी मेरे पास कॉन्टैक्ट है, मैंने किसी को नहीं भेजी अंकल जी। क्या कुछ मैं कर सकता था? मैं अकल के कम थोड़े है हम लोग अंकल जी, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन शराफत एक चीज होती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ हैं। वही चीज तो देखी जाती है। अब क्या कुछ उसने किया और हर चीज का जवाब होते हुए हम लोग साथ बैठे। उसके बाद में अगर कहें पैसे तो हम चवन्नी भी नहीं देने लगे। चाहे ये बैठे रहे घर पे, ना तो मैं इस लड़की को घर पे लाऊंगा और ना मैं इसको तलाक दूंगा। ये घर पे बैठी रहे तो भी मैं 1 रुपया का आना भी नहीं देने लगा। इतनी बदतमीजी के बाद अगर ये लेना चाहते हैं तलाक तो ले, नहीं लेना चाहते तो बैठे रहे जिंदगी भर, मैं नहीं देने लगा। वो तो मेरी ये कही है कि शराफत है कि मैं तलाक दे रहा हूँ, नहीं तो मैं दूंगा ही नहीं। कोड करते रहे, धमकियां इनकी तरफ से आती थी, मेरी तरफ से मैंने एक भी धमकी नहीं दी अभी तक अंकल जी। एक भी धमकी दियो, बता दीजिए कि तुमने ऐसे किया। आप कहते हैं कि गाली बताइए, उसने मुझे सब लिख के दिया अंकल जी। उसके बाद में कह रहा है कि मैं ये छोटी हरकतें करूंगा कि गालियां दूंगा मैं इसको व्हाट्सएप पे। ये करना होता तो जब था फिर दूसरे नंबर से तो उसको भी जाती थी अननोन नंबर से। नहीं तो अंकल जी, जब सबसे दुश्मनियां ले लेगा तो मुझे क्या मालूम कौन गाली दे रहा कौन नहीं दे रहा। जब मेरे दोस्त को भी गालियां दे के रखी हुई हैं, उधर सारे रिश्तेदारों को फेसबुक पे ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो मेरी गारंटी होगी क्या अंकल जी? आप बताइए।
मैं तो यही सोच के हैरान था। और सुनिए, अगर मुझे ये सब करना होता मैं उससे उम्र में बड़ा हूँ, मैं करता और उम्र में भी हूँ और एक्सपीरियंस में भी हूँ और कानून पूरा जानता हूँ। मैं कोई काम गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। उसने जो गालियां दी है उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो मुझे ये भी मालूम है कि अगर मैं गालियां दूंगा तो मुझ पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए तो मैं नहीं देने लगा, इसलिए मैं ये काम कभी करने ही नहीं लगा। और दूसरी बात, वैसे भी मेरा नेचर ही छोटी छोटी और चीप हरकतें करने का नहीं है अंकल जी। मैं अगर करूंगा तो मैं तो ये करता, मैं अपने वकीलों के साथ जाके इनके फ्लैटों के नीचे बैठ जाता, धरना दे देता, मैं प्रदर्शन कर देता, संभाल लेते ये फिर बेइज्जती अपनी। मेरे को अंकल जी कोई ऑप्शन की कमी थोड़ी ना पहले थी ना आज है। आज मैं आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि बात खत्म हो गई है। अब तक मैंने आपसे ये सब या इनसे इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं धमकी देने वाला आदमी नहीं हूँ अंकल जी। मैं सीधा करता हूँ जो करना है, क्योंकि बड़ी बातें बोलना और ये सब चीप चीजें मुझे लगती हैं, मुझे भी और हम लोग क्या सबको भी। अब खत्म हो गया तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सब हो सकता था। और रुपए मांगने का तो हमारा बनता है कि हमको रुपया दो, नहीं तो हम तुम पर केस कर देंगे। और हमारे पास मर्डर की धमकी के देने का केस का सेक्शन अलग होता है, गालियां जो दी है मेरे दोस्त को उसका सेक्शन अलग होता है, उसके बाद में जो मेरा डिफेमेशन मेरे माँ बाप के लिए गलत सलत बोला गया वो उसका अलग होता है। हमने उससे दहेज नहीं मांगा, दहेज के झूठे इल्जाम लगाए गए, उसका सेक्शन अलग होता है। दहेज इसने मांगा, उल्टा फोन पे कहा वकील को कि आईफोन नहीं लेके दिया। बताइए, आपको पता है ये बात? मेरी बहन को आईफोन नहीं लेके दिया। अरे हमारे आईफोनों की कमी, तुम बोलो यार, तुम्हें आईफोन ले देंगे यार, मैं अपनी बीवी को आईफोन नहीं लेके दे पाऊंगा क्या? अब हम लगा दे इसके ऊपर दहेज का, दहेज सिर्फ लड़की वाले नहीं लगा सकते, लड़के वाले भी लगा सकते हैं कि आईफोन के लिए इन्होंने हमसे आईफोन मांगा और सब प्रूफ है मेरे पास। आईफोन मांग रहे हैं मुझसे कि मेरी बहन को मैंने सोचा था कि यहाँ जाएगी तो आईफोन मिलेगा है, और एक आईफोन नहीं दिला पाया, वो फोन लेके घूम रही है बेकार सा। तो किसकी गलती है बेकार सा फोन लेके घूमती है? तुम मतलब तुम क्या सब कुछ रुके हुए थे कि शादी बड़ी जगह कर ले, अच्छी जगह कर ले स्टैंडर्ड, और पैसा खूब अपना लुटाए हमारी बहन पे, और वहां से हम अमीर हो जाए एक ही साथ, और वहां से तोड़ के हम फिर पैसा लेके फिर हम और अमीर हो जाए। नहीं भैया क्या बताएं, हम तो सुनते हैं बातें तो। अंकल जी मैंने सब गुंडई इनकी देख ली है, अब मैं गुंडई में नहीं आने लगा। आपकी बुरी इज्जत है और वो हमेशा रहेगी। आपसे मेरा पूरा रिलेशन है क्योंकि आपने मुझे कन्यादान किया था और वो रहेगा हमेशा। उन्होंने बहुत बेइज्जती करी, इतनी बेइज्जती हमारी आज तक किसी ने नहीं करी मेरे खानदान की। मेरे माँ बाप को यही नहीं, पूरा दिल्ली में हर जगह लोग आज भी इज्जत देते हैं। दादा दादी मेरे गए ना आखिरी तक, टट्टी बाथरूम हर चीज घर पे कराते रहे, सब कुछ इतना ध्यान रखा है ना मेरे माँ बाप ने, इतना संस्कारी है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरे सारे रिश्तेदार जानते हैं। और उनको नहीं छोड़ा, उनकी उम्र के किसी बंदे पर आदमी जिंदगी भर इज्जत कमाता है और तुम बुढ़ापे में आके उनकी इज्जत खत्म कर दो। मेरे माँ बाप है वो, और तुम्हें जिनको इतने संस्कार नहीं है कि जो घर पे आके बदतमीजी करो और उसके बाद में लड़का तुम्हें गाली दे तो तुम उसका इशू बना दो कि गाली दी। उसका इशू नहीं बना रहे हो कि तुम मेरी किसी के बाप के साथ गलत करेगा तो वो गाली देगा। मैंने इशू मुझे बनाना चाहिए था कि तुमने मेरी बाप के साथ गलत किया, और मैंने इशू नहीं बनाया कि तुमने बदतमीजी करी मेरे घर वालों के साथ। मतलब इतने संस्कार खुद होने चाहिए। मैं कल को आंटी को कुछ गलत सलत बोल दूं इसके सामने तो इसका मतलब ये क्या हंसेगा या ये चुप हो जाएगा? ये क्या गाली नहीं देगा? ये मुझे घर से निकालेगा नहीं? ये मुझे थप्पड़ नहीं मार देगा? मेरी माँ नहीं है क्या? मेरे बुढ़े हो गए मेरे माँ बाप है, और कहता है कि बुढ़े होकर माँ बाप घूमते हैं और ये जो है जवान होके घर पे रहते हैं। कहाँ मैं इसको नहीं लेके गया? मैंने ऋषिका से पूछा फोन पे, बेटा मैं तुमको कहीं लेके नहीं गया? ऋषिका हर जगह लेके गया। लंगर यहाँ पर इतनी वो होती है भीड़ की क्या बताए, मोती झील का लंगर इतना फेमस है, मतलब खूब भीड़ होती है फिर उसके, मैं कभी खुद नहीं जाता। इसकी इच्छा थी, मैं कैसी तरीके से मुझे मालूम है, आज भी याद है, तो इसको किस तरीके से लेके गया, सबका जहां इसने कहा सब लेके गया। पासपोर्ट नहीं देने को तैयार और कहती है कि बाहर नहीं लेके गए। इतने बड़े बेवकूफ, पासपोर्ट तुम लोग छुपा रहे हो क्योंकि तुम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ गलत बताई। हम लोग का प्रोग्राम बन गया हनीमून का, जिनके साथ बिना बना दोस्त का वो 200 और उसकी बीवी चले गए और हम लोग मुंह ताकते रह गए। और उसके अगले दिन बड़ी मुश्किल से पासपोर्ट यहाँ आया तो उसके बाद बेशिका ने ऊपर छुपा दिया जाके। बताइए ये सब क्या हो रहा है अंकल जी? हम लोग तो पूरी तरह ठगे गए हैं। हम लोग को इशू नहीं कर रहे। बातें तो बहुत है, बातें करोगे तो आप वो खत्म नहीं होंगी। नहीं बातें हम लोग की तरफ की हुई नहीं ना अंकल जी, उनकी तरफ की तो सब बातें 2 साल से चल रही थी, हम लोग की बातें तो कभी हुई नहीं।
बातें अंकल जी तभी खत्म होंगी कि अभी अगर इनको चुपचाप अलग होना है तो अलग हो, और नहीं होना है तो अपने घर पे बैठे, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन रुपया हम चवन्नी नहीं देने लगे। जो उन्होंने लिया, चाहे वो कचरा दिया हो, चाहे वो फर्नीचर दिया हो, चाहे वो टीवी दिया हो, चाहे जो दिया हो, वो उठा के वो ले जाए, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। और नहीं तो जितनी उसने धमकियां दी है वो सारी धमकियां आसबा ले। चलो ठीक है, फिर आपकी बात रखते हैं और क्या। ठीक है। बाकी आपसे अंकल जी मैं फिर कह रहा हूँ, आपके पैर छू के कि आपसे अंकल जी कोई मेरी वो नहीं है शिकायत। नहीं, हमसे क्या शिकायत है भैया, हाँ। शिकायत हम तो ये देखो चाहते हैं कि दो बच्चों बीच में है, निपट जाए मामला। हमने अंकल जी आपके सामने पूरी कोशिश करी, पूरे शराफत से, जब तक रिश्ता था आखिरी तक निभाते रहे। सारी शिकायतें होते हुए भी हम रिश्ता रखने को तैयार रहे, क्योंकि रिश्ता एक रिश्ता ही होता है, लाख शिकायतें हो लेकिन जब रिश्ते होते हैं जो, वो बड़ी चीज होते हैं। इसलिए हमने ये सब बातें पहले नहीं बोली, 2 साल तक भी हमने इसीलिए नहीं बोली क्योंकि हम तब भी यही मानते थे कि फिलहाल अभी रिश्ता है, हमें कोई भी किस रिश्ता हो, हमें उसके लिए कुछ गलत नहीं बोलना है अपने किसी जिससे हमारा रिश्ता जुड़ा हो। और अब तो वो पहले ही बोल चुका है, पापा को खुद भी बोल चुका है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अब ये फिर नई बात आ रही है कि हमें चाहिए। फोन पे तो कह रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बैठे रहे, अगर यही सब खेल खेल करने हैं तो करते रहे फिर अंकल जी। अभी मैं फोन आपसे तो मैं फोन उठा ही लूंगा, लेकिन ये कल को ये खुद फोन करेंगे तो हम ना मैं फोन उठाऊंगा ना पापा उठाएंगे। फिर ये जिसके थ्रू बात करना चाहते हैं, समाज के थ्रू, कानून के थ्रू, गुंडों के थ्रू, पॉलिटिशियन के थ्रू, जिन जिन की धमकियां दी है, करते रहे फिर। हम अगर मेरा तो है, अगर ज्यादा है बात, अगर ये नहीं आ पा रहे तो मैं आ जाता हूँ अपने कुछ साथियों के साथ, मैं आके बात कर लेता हूँ इनसे। और इनकी खैर बहुत बहुत ज्यादा, ये मुझे कानून भी सिखा रहे थे। मैंने इनको समझाया कि बेटा घर पे आके ये करना ये गलत है, किसी के साथ बदतमीजी करोगे तो ये धाराओं में आदमी कहानी कर देता। तो उसको कानून वकील मेरा साथी को समझा रहे हैं कि वो इतना बड़ा गधा है मेरे लिए, कहते हैं। ये मुझे इज्जत दी इन्होंने पहले से, उस दिन से। कोई चवन्नी भर की एक दामाद की कोई वैल्यू होती है, मैंने कहा चलो वैल्यू ना दो, बेइज्जती तो ना करो यार, इज्जत ना दो कोई बात नहीं, लेकिन बेइज्जती तो ना करो। कानून मुझे सिखाता लड़का ये कल का, कह रहा है कि अरे मैंने तुम्हारे भले के लिए कहा हर भाषा का इस्तेमाल करके कि तुम किसी तरीके से तो समझोगे कि भैया कोई और होता तो तुम घर में अगर इस तरह से घुसे आओ, कहाँ अटैची, और इस तरह से कोहराम मचा दो घर में आके, तो ये चीजें हो जाती है। तो मैंने उसमें क्या है, तुम्हें मैं किस भाषा में समझाऊं, हर चीज को तुम उल्टा ले जाओ, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। चलिए रखते हैं बात, फिर हम देख। ठीक है, नमस्कार।